देखिए, उनका कमेटी से अलग हो जाना और जो कारण उन्होंने दिया है उसी में इस कमेटी के अंदर की विसंगतियां, इसके बनने की विसंगतियां जग जाहिर है। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही क्रिटिकल फेज में हम हैं। सरकार की अपनी हठधर्मिता है। सरकार सोचती है कि 303 का आंकड़ा है तो आप सारी रवायतों को, सारी संवेदनाओं को ताक पे रख सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ करता। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आपकी मेजॉरिटी आपको ऐसे कामों के लिए प्रेरित करे जिससे जन सरोकार प्रभावित होता हो, उसको हानि पहुंचती हो, तो आपको कदम पीछे खींचने होंगे। उनका अलग हो जाना, मैं समझता हूं बाकियों के लिए भी, जो बाकी सदस्य हैं, उन्हें भी एक संदेश तो गया ही होगा। और फिर जो हम लगातार कह रहे थे कि बड़ी दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई है, सरकार को अब वार्तालाप करना चाहिए, एकालाप छोड़ना चाहिए। प्रायोजित किसान संगठनों को, जेबी संगठनों के आधार पर पोस्टर वॉर नहीं करना चाहिए, प्रोपेगेंडा में नहीं जाना चाहिए। कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। सर, आज राजनाथ सिंह ने देते हुए कहा कि कोई भी सुपर पावर हमारे आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाने की कोशिश करे। कतई इसमें दो मत नहीं है, लेकिन नाम लेना होगा। अप्रैल के महीने में जो हुआ, हमने बर्बर हत्या देखी है अपने जवानों की। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कुछ भी, कोई किसी कन्वेंशन की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे कम से कम लग रहा है कि तब भी माननीय रक्षा मंत्री जी ने ही एक्नॉलेज किया था कि चीन ने कुछ ऐसा किया है जिससे हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर आंच आई है। बाकी लोग तो चुप्पी साध गए, नाम ही नहीं लेते। ऐसे थोड़ी ही होगा। मुल्क सिर्फ एक सरकार आई, दूसरी सरकारें नहीं। देश का स्वाभिमान किसी भी सरकार, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत बड़ा है। इस नजरिए को जब तक हम नहीं समझेंगे। सर, राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर से ये कहा कि किसान एक दो अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों का दमन करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि ये फार्म लॉ वापस लेना होगा। कैसे कोई कानून आपने किससे करार किया, किसको प्रॉमिस? क्योंकि मैं तो गवाह हूं किस प्रकार राज्यसभा में ये पास हुआ। जब तक मैं सदस्य रहूंगा, ना भी रहूं, मुझे ये स्मरण रहेगा कि बहस को स्कटल करके बिना वोटिंग के आप पास कि किस प्रकार की हड़बड़ी थी। ऐसा थोड़ी होता है। मरने जीने का प्रश्न नहीं था यहां। खेतीहर समाज, उनकी स्वायत्ता, उनकी एजेंसी, उनके सरोकारों के सवाल थे। आपने सुना तक नहीं बहस को। बहस की कोई गुंजाइश ही बल्कि नहीं रखी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आज टिकरी सिंघू बॉर्डर पे है वो संदेश है, आपको लेना होगा। कहीं उसमें अगर मगर किंतु परंतु की अब गुंजाइश नहीं बची है। क्योंकि आपने, जो मैं बार बार कह रहा हूं, एक लचीला रुख होना चाहिए सरकार का। इससे बड़ी मेजॉरिटी हमने देखी है भाई। वो मेजॉरिटी भी जब नहीं ठहर पाई जन आंदोलन के समक्ष, तो ये मेजॉरिटी भी कहां से ठहरेगी। लेकिन हां, लचीला रुख होता तो एक रेजोल्यूशन होता। सर, किसान बिल को लेकर के हरियाणा पुदल है, वहां बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। इसी के बीच में आज कांग्रेस के प्रेसिडेंट है वहां की कुमारी सैलजा, उन्होंने दावा किया कि बहुत सारे बीजेपी के विधायक हमसे संपर्क करना चाहते हैं। देखिए, मैं ज्यादा जानता नहीं, लेकिन इतना मुझे भी, हम लोगों को पता चल रहा है कि जेजेपी के भी कई विधायक असहज हैं। मैं बार बार कहता हूं, भाजपा के ही लोग क्यों ना हो, हमसे उनका वैचारिक मेरा विरोध है। लेकिन अगर आप ऑफ कैमरा उनसे बात करेंगे, कैसे सहज हो सकते हैं? कैसे जाएंगे लोगों के बीच में? क्या कहेंगे उनको? फार्म लॉज के फायदे कितना गिना पाएंगे? कुछ नहीं। लोग सुनने को तैयार नहीं है। लोग ये समझ रहे हैं कि बाजार के समक्ष आप किसान और किसानी का आत्मसमर्पण करवा रहे हैं। और ये जो पूरा बेल्ट है उसमें ये संदेश चला गया है। तो जिनको भी अगला चुनाव लड़ना है, लोगों के समक्ष जाना है, वो तो परेशान बहुत है। सर, कर्नाटक के जैसे कैबिनेट वहां विवाद बढ़ने लगा और येदियुरप्पा को सामने कहना पड़ा कि हाईकमान के निर्देश पर मैंने ये फैसला लिया, आप हाईकमान के सामने जाइए। देखिए, सीधी सी बात है, कर्नाटका में एक तो सरकार का निर्माण किस प्रकार हुआ वो हम सब जानते हैं। खैर, उसमें ना जाया जाए। इसमें भाजपा को महारत हासिल है कि चुनाव हारने के बाद भी कैसे सरकार बनाई जाए। वो तो भला हो हम लोगों पर बहुत बार कि अगर चांद पे बिना असेंबली के भी वो सरकार बना सकते हैं जाकर के। एनीवे, लेकिन जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, आप कुछ लोगों को इधर से लाए, कुछ लोगों को रिजाइन करवाया, उस कॉन्ट्राडिक्शन में दो राज्यों की सरकार जूझ रही है, एक कर्नाटका, एक मध्य प्रदेश।
और मैं अपने बिहार को भी उसमें जोड़ लूं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बहुत दिन तक आप एक अधिनायकवादी तानाशाही तेवर से मैनेज नहीं कर सकते। ये कुछ कहीं ना कहीं तो फूटेगा, कभी ना कभी तो फटेगा। सर, बंगाल में चुनाव के शुरू हुआ, सारी दलों ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया, कांग्रेस भी उसमें उतर गई है और लक्ष्य रखा है 150 से ज्यादा सीटें जीतने का और उस अपने सहयोगियों के साथ लेने की कोशिश। देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, खास करके अब महत्वपूर्ण चुनाव में आप सीट से ज्यादा मुद्दे कैसे लेते हैं, मुद्दों का ट्रैक्शन लोगों के साथ कैसे होता है, कि ये हमारी प्राथमिकता है। आपको मैं बिहार का उदाहरण दूं, हम मार्जिनली हारे या क्यों कहूं हारे, शासनादेश से हरा दिए गए, ये भाजपा के लोग भी बताते हैं। एनीवे, उसमें महत्वपूर्ण क्या था कि ना कि तेजस्वी जी ने, जो लीडर थे महागठबंधन के, उन्होंने एक लंबी लकीर खींच दी। कमाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, सुनवाई, कार्रवाई। ये लंबी लकीर हर दल को खींचनी होगी, इनके नैरेटिव में नहीं फंसना होगा, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। इनके पास पिटे पिटाए, रटे रटाए नैरेटिव है, जिसका गरीब की थाली से, युवाओं के रोजगार से और लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा से कोई ताल्लुक नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल